इश्क मोहब्बत में लड़की के पीछे फिरने वालों पर, मस्त मयूरी मधुशाला पर, हिरनी जैसी चालों पर, मेहंदी झुमका कंगन पायल, बाली उम्र के बालों पर हमने गीत नहीं लिखे हैं महबूबा के गालों पर। डॉक्टर उर्मिलेश जी की इन पंक्तियों के साथ अपने बड़े भाई कमलकांत तिवारी जी को बुलाता हूं। डॉक्टर कमलकांत तिवारी जी को इन पंक्तियों के साथ कि कौन कहता है बेजान है जिंदगी, कौन कहता है बेजान है जिंदगी, जंग का एक ऐलान है जिंदगी। कौन कहता है बेजान है जिंदगी, जंग का एक ऐलान है जिंदगी। मरने वालों का ईमान कुछ भी नहीं, जीने वालों का ईमान है जिंदगी। जोरदार तालियां डॉक्टर कमलकांत तिवारी जी। सभी लोग एक बार जोर से जयकारा लगाएं, भारत माता की। थोड़ा सा सुन ले। हाँ, स्वागत है। भारत माता की। अभी नवाबगंज के सारे लोगों के हाथ नहीं खुले हैं, कुछ लोगों को शर्म आती है भारत माता की जयकारा बोलने में। चार पंक्तियां उनको देना चाहता हूं कि देश का खाके मातृभूमि की करता जय जयकार नहीं है। कुछ मवेशी हमारे हिंदुस्तान में पनपे हैं, चार पंक्तियां देना चाहता हूं। उन्होंने भारत माता की शर्म आती है कि देश का खाके मातृभूमि की करता जय जयकार नहीं है। अरिमुंडों को जिन हाथों में राणा सी तलवार नहीं है, गौ गंगा गायत्री का जिस मन में सोच विचार नहीं है, लाल किले पे उसे टांग दो जिसे देश से प्यार नहीं है। लाल किले पे उसे टांग दो जिसे देश से प्यार नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। चार पंक्तियां और देना चाहता हूं कि अंधेरों में रहने की आदत नहीं है। अंधेरों में रहने की आदत नहीं है, हमें जुल्म सहने की आदत नहीं है। ना बोलूंगा सच के सिवा और कुछ भी, हमें झूठ कहने की आदत नहीं है, हमें झूठ कहने की। प्रेम में क्या लिखा रोहित रस्तोगी भाई सुनिएगा। रोहित भाई कि खोए खोए रहना, रातों को जगना आहें भरना, उनकी जुल्फों के साए में हमको ना जीना मरना। है बूढ़े माँ बाप हमारे, कुछ उनकी सेवा कर लो, होगा तेरा चांद सा मुखड़ा मुझको प्यार नहीं करना। होगा तेरा चांद सा मुखड़ा मुझको प्यार नहीं करना। बहुत ऊंचाइयों तक कवि सम्मेलन पहुंच चुका है। पर साहब मैं अपने तेवर की बात करता हूं, प्रेम नहीं करता हूं। गलियों कूचों में मडराना हमको ठीक नहीं लगता, बेवजह की बात है गलियों कूचों में मडराना। अभी आप विश्वजीत दादा को सुनेंगे, कहेंगे कविता क्या होती है। बहुत बड़ा हस्ताक्षर हमारे मध्य विश्वजीत सिंह निर्भय बैठे हैं, कमलकांत श्रीवास्तव जी लिखते हैं। प्रेम के कवि हैं बहुत अच्छा, लेकिन साहब मेरा वास्ता नहीं है गलियों कूचों में मडराना। हमको ठीक नहीं लगता इश्क मोहब्बत में मिट जाना, हमको ठीक नहीं लगता। हम भारत के बेटे मां पर जान लुटाने वाले हैं। इलू इलू गाठ लाना हमको ठीक नहीं लगता। इलू गाठ लाना हमको ठीक नहीं लगता। साहब मेरे बस की बात नहीं है गलियों कूचों में मडराना, क्या बेवजह का रखा है। तब कहना चाहता हूं कि इश्क मोहब्बत में लड़की के पीछे फिरने वालों पर, इश्क मोहब्बत में लड़की के पीछे फिरने वालों पर, मस्त मयूरी मधुशाला पर, हिरनी जैसी चालों पर, मेहंदी झुमका कंगन पायल, बाली उम्र के बालों पर हमने गीत नहीं लिखे हैं महबूबा के गालों पर। हमने गीत नहीं लिखे हैं महबूबा के गालों पर। और क्या लिखा है साहब कि सुरा सुंदरी में डूबे रहने वाले दरबारों पर, सुरा सुंदरी में डूबे रहने वाले दरबारों पर, कुटिया की मुस्काने हरने वाले थानेदारों पर, बेबस बेबा की चीखों पर, शैतानों मक्कारों पर हमने गीत लिखे हैं भारत की कार सरकारों पर। हमने गीत लिखे हैं भारत की कार सरकारों। ताल अच्छी ठोकी है तिवारी जी ने। हमने गीत लिखे हैं भारत की कार सरकारों पर। हमारे देश को आजाद हुए 70 वर्ष से अधिक समय हो चुका है। हमारे कमलकांत दादा बहुत अच्छा लिखते हैं श्रृंगार। हमने पूछा क्या है भाई प्रेम, तो बताया भाई कुछ नहीं रखा है। प्रेम में होता क्या है, तुम्हारे रूठ जाने का चला या सिलसिला क्या है। तुम्हारे रूठ जाने का चला या सिलसिला क्या है,
बताओ तो सही हमको, तुम्हें शिकवा गिला क्या है? तेरी यादें, अकेलापन, तुझे पाने की बेचैनी, भला इसके सिवा हमको मोहब्बत में मिला क्या है? क्या रखा है साहब? इसलिए प्रेम करो इस मातृभूमि से और अपनी मां से। तब कहना चाहता हूं कि 70 वर्ष से अधिक समय हमारे देश को आजाद हुए हो चुका है कि ऐसे हिंदुस्तान की कल्पना की थी जहां 8 बजे के चक्कर में नौजवानी नवाबगंज की जब भटकने लगती है, 8 PM के चक्कर में दूध की भट्टियों के बाहर इतनी दूर भीड़ नहीं लगती जितनी नवाबगंज के चौराहों पर दारू की भट्टियों पर 8 PM के चक्कर में भीड़ लगती है। तब एक प्रश्न उठता है कि ऐसे हिंदुस्तान की कल्पना की थी हमारे अमर शहीदों ने जहां जवानी डूबी जाए मधुशाला के प्यालों में। तमाम प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, जहां जवानी डूबी जाए मधुशाला के प्यालों में, वहां शहीदों की कुर्बानी आती चंद सवालों में। अमर शहीदों के सपनों का क्या भारत ऐसा होगा? पूछ रहा हूं जन जन से, मेरा भारत कैसा होगा? जो भारत के काम में आई क्या बेकार जवानी थी? फांसी झूले भगत सिंह, क्या उनकी ये नादानी थी? क्या ऐसे हिंदुस्तान के लिए जहां 8 बजे ही लोग 8 PM के चक्कर में लगने लगते हैं? नाच जिसे करना था अपने पैदा किए सपूतों पर, नाच जिसे करना था अपने पैदा किए सपूतों पर, शिशक रही वो धरती माता बेटों की करतूतों पर। वो बेटे जो भी भविष्य के कर्णधार कहलाते हैं, देश चलाने को संसद में बैठ विधान बनाते हैं। 60 साल हो गए अभी तक कर्तव्यों को जिया नहीं, अधिकारों के भूखे निज कथनी को सार्थक किया नहीं। ऐसे बेटों के कारण मां घुट घुट के रह जाती है, उनके दुष्कर्मों पे माता हर पल सुबहाती है। जब तक जनता उन पर अपना अंकुश नहीं लगाएगी, तब तक पीड़ित धरती माता यूं ही इश्क बहाएगी। तब पीड़ित धरती माता यूं ही इश्क बहाएगी। तब कहना चाहता हूं साथियों, हमारे देश की तालियां बजा दीजिए। क्या स्थिति हो गई है साहब? हमारे देश को खतरा है। भारत माता पर विपदा के बादल फिर से छाए हैं, चाहे स्टालिन हो, चाहे हमारे उत्तर प्रदेश के महोदय हैं जो हमारी रामायण और तमाम टिप्पणियां हमारे भाई लोगों ने की। मैं नहीं कहना चाहूंगा, बस वो अपना काम करते रहें और भारतीय जनता पार्टी जीतती रहेगी, मेरा अपना मानना है। ये काम चलता रहेगा क्योंकि वो 2 नमूने ऐसे पैदा कर लिए लोगों ने। तब कहना चाहता हूं 4 पंक्तियों से कि आज हमारी स्थिति क्या हो गई है, कहां से चले थे साहब और कहां लौटे। कि भारत माता पर विपदा के बादल फिर से छाए हैं, कि भारत माता पर विपदा के बादल फिर से छाए हैं। आतंकी नापाक इरादे ले सीमा में आए हैं। समय नहीं सोने का यारो, समय नहीं सोने का यारो, अपनी आंखों को खोलो। सावरकर बलिदानी, झांसी रानी की जय जय बोलो। दूर करो माता की विपदा तस्कर भोग विलासों को। शूरवीर रणधीरों, अब तुम पहनो युद्ध लिबासों को। अपनी चढ़ती हुई जवानी मित्रों मत बेकार करो। फुलझड़ियों से मत खेलो, एटम बम तैयार करो। जिंदाबाद। फुलझड़ियों से मत खेलो और एटम बम तैयार करो। हमारे दिल्ली पुलिस का सिपाही हमारा भाई बैठा है, प्रणाम करता हूं, अभी आपका नंबर आएगा। ऐसे बहादुर हैं जो कविता को जीते हैं और काम भी करते हैं। तब 4 पंक्तियां और देना चाहता हूं कि दहक रही है आज धरा, घायल स्वदेश की शान है। रंगरलियों में डूबा हिंदुस्तानी नौजवान है। वीर शिवा राणा प्रतापगढ़ गद्दारों का जमघट है। वीर शिवा राणा प्रतापगढ़ गद्दारों का जमघट है। भगत सिंह अशफाक राजगुरु के भारत पर संकट है। दानवता बढ़ रही रात दिन चलता चक्र झमेलों का। आज लहू ठंडा क्यों है राणा प्रताप के चेलों का? आज लहू ठंडा क्यों है राणा प्रताप के चेलों का? सन्मुख खड़े शत्रु को केवल लखने भर से क्या होगा? जंग लगी तलवार म्यान में रखने भर से क्या होगा? मज्जू को चौहान, मज्जू को रणधीर समेत दुश्मन पर तेग चलाने का अवसर हमको आज मिला है मां का कर चुकाने का। और अंतिम 4 पंक्तियां कह के अपना स्थान लेना चाहता हूं कि चाहे अमर शहीदों की धरती है, इस पर अश्क बहाना मत। अमर शहीदों की धरती है, इस पर अश्क बहाना मत। हर दुश्मन का शीश उड़ाना, कोई रहम दिखाना मत। सेना को आदेश थमाकर फिर पीछे हट जाना मत। हिंदुस्तानी सत्ताधीशों कायरता दिखलाना मत। हिंदुस्तानी सत्ताधीशों, और चाहे रण छिड़ जाए, चाहे देखे कितना रक्त बहेगा, किंतु बैरियों की घातों को अब ये भारत नहीं सहेगा। वतन विरोधी गतिविधियों में शामिल रहने वालों सुन लो, भारत जिंदाबाद रहा है, भारत जिंदाबाद रहेगा। भारत माता की जय हिंद, भारत माता की।